वेलकम दोस्तों, फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग प्रतिदिन एक करंट अफेयर की क्लास लेकर आते हैं। तो आज नई क्लास लेकर आए हैं, क्लास नंबर 66। तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी जो है मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और इसके ऊपर कमेंट करेंगे। कमेंट करने से मोटिवेशन मिलता है टीचर को पढ़ाने का, और जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाती हैं। तो सभी बच्चे शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। और मैं लेकर आया हूं आपके सामने पहला आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना को शुरू किया है। कहता है किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना को शुरू किया है। ठीक, तो ये अम्मा और बहिनी योजना है किससे, किससे संबंधित है, वो बात की बात है कि किस राज्य ने शुरू किया है। तो मैं आपको पहले इसके विषय में डिटेल समझाता हूँ। ये क्या है, जो घरेलू कामकाजी महिलाएं हैं, घरेलू कामकाजी महिलाएं और माताएं हैं, उनके खाते में, बैंक खाते में 20,000 रुपये जमा कराएगी सरकार, ताकि वो अपने बच्चों, कक्षा 9 में पढ़ने वाली महिलाओं, लड़कियां जो होगी, उनको सैनिटरी भी फ्री में दी जाएगी। और जो महिलाएं हैं उन 20,000 रुपये से कोई अपना कार्यक्रम चला सके, इसलिए अम्मा और बहनी योजना को प्रारंभ किया गया है। तो सवाल आता है कि बताइए इस योजना को किस राज्य की सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। तो इस योजना को शुरू किया गया सिक्किम राज्य द्वारा। किसके द्वारा? सिक्किम राज्य द्वारा। सिक्किम राज्य के द्वारा इसको शुरू किया गया, सिक्किम राज्य द्वारा शुरू किया गया। अब मुद्दा ये आता है, बताइए सिक्किम की राजधानी कौन सी है। तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। कौन सी है साहब? सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। मुद्दा ये आया, हम इससे रिलेटेड चीजें आपको पढ़ाने की कोशिश में करता हूं कि गंगटोक किस नदी के किनारे है। गंगटोक किस नदी के किनारे है? तो उस नदी का नाम है रानीपुल। रानीपुल नदी है जिसके किनारे ये गंगटोक स्थापित है। अब सिक्किम भारत का राज्य कब बना? तो सिक्किम भारत का अभिन्न अंग नहीं होता था। 1975 में ये भारत का सह राज्य बना, और उसके बाद में 36वें संविधान संशोधन द्वारा, कितना? 36वां संविधान संशोधन, 1975 में इसको भारत का राज्य बना दिया गया। भारत का 22वां राज्य, कितनेवा? भारत का 22वां राज्य बनाया गया, या पूर्ण राज्य का दर्जा इसको प्रदान कर दिया गया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ये चीजें आप बच्चे नोट करते चले जाएं, लर्न करें, यही स्टैटिक जी के होती है। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आया। क्वेश्चन कहता है दुनिया का सबसे बड़ा फोन मेला, मोबाइल फोन मेला, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आया। तो जवाब देंगे इस सवाल का, इस मेले का आयोजन कहाँ किया गया। तो बच्चे, इस मेले का आयोजन किया गया बार्सिलोना में। कहां पर किया गया? बार्सिलोना में किया गया। अब मुद्दा यह, बार्सिलोना है कहां? बार्सिलोना किस देश में है? तो बार्सिलोना है स्पेन में। अब मैं आपसे पूछता हूं स्पेन की राजधानी का नाम। तो स्पेन की राजधानी का नाम है मैड्रिड। नोट करते चले जाएंगे, स्पेन की राजधानी का नाम क्या है? मैड्रिड है। तो ये मेले का आयोजन कहाँ किया गया? स्पेन में किया गया, और ये 3 दिवसीय मेला था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। यस डियर चाइल्ड, कहता है किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य द्वारा स्कूल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया? स्कूल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया किस राज्य की सरकार द्वारा ऐसा किया गया? तो आप एक बात सोच के मेरे को बताइए निम्न में से कौन राज्य हो सकता है? थोड़ा सा दिमाग पे जोर भी डालना चाहिए इस तरह के सवाल का उत्तर देने के लिए, कि इसमें से कौन सा राज्य ऐसी कार्य कर सकता है। तो आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली के जो स्कूल हैं आज वर्ल्ड क्लास लेवल के होते जा रहे हैं। तो दिल्ली में ही क्या किया गया, नई दिल्ली के जो स्कूल हैं उनमें लगभग 20 स्कूलों को इस पर्पज पर लाया गया कि वहां स्कूल हेल्थ क्लिनिक होगा। बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए इन स्कूलों में स्कूल हेल्थ क्लिनिक खोला गया। क्लियर? नेक्स्ट वन, ये दिल्ली में किया गया। अगला सवाल, यस डियर चाइल्ड, हाल ही में मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार 2020-21 किसे दिया गया? मुद्दा यह आया कि मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार, नारी शक्ति पुरस्कार जब आप खोजने की आप कोशिश करिए अपने मनन से,
उत्तर मैं बाद में दूंगा। सबसे पहले तो बात यह आती है, नारी शक्ति पुरस्कार कब प्रारंभ हुए? नारी शक्ति पुरस्कार कब प्रारंभ हुए? तो ये नारी शक्ति पुरस्कार कब प्रारंभ हुए? तो ये नारी शक्ति पुरस्कार 1991 से प्रारंभ हुए। 1991 में एक पुरस्कार और शुरू हुआ था। दिमाग में सोचो यार, 1991 में और कौन सा पुरस्कार प्रारंभ हुआ था? तो 1991 में आपका जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जिसका नाम मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया, यह मैं कहूं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रारंभ 1991 में ही किए गए थे। नया नाम आपको सोचना है कि बताइए इसका नया नाम क्या है। अगला सवाल, नेक्स्ट वन। यस, 2022 में इंडिया ग्लोबल फोरम का आयोजन स्थल कौन सा है? आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, कोशिश करिए जवाब देने की। कहता है 2022 में इंडिया ग्लोबल फोरम का आयोजन स्थल किसको रखा गया है? तो इसको जो रखा गया है वो है बेंगलुरु। कौन सा राज्य है? बेंगलुरु। बेंगलुरु अर्थात कर्नाटक। बेंगलुरु अर्थात कर्नाटक। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन। यस डियर चाइल्ड, कहता भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी 100 फीट लंबी तथा 30 फीट ऊंची प्रतिमा कहां बनाई जा रही है? कहता है बच्चे, भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा मतलब सोते हुए मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी 100 फीट लंबी और 30 फुट ऊंची प्रतिमा कहां बनाई जा रही है? तो स्थान आप पढ़िए, गुरुग्राम हरियाणा में बौद्ध धर्म का ज़्यादा वैल्यूज नहीं है। दूसरा, रांची झारखंड में भी वैल्यू नहीं है। चौथा आता है कोचीन केरल में बौद्ध धर्म बहुत कम लोग हैं। तीसरा जो ऑप्शन आता है बोध गया बिहार। क्या? बोध गया बिहार। तो इस सवाल का उत्तर आता है बोध गया बिहार। बोध गया बिहार में जो है क्या की स्थापित की जा रही है? एक मूर्ति स्थापित की जा रही है। ठीक है, तो मैं महात्मा बुद्ध से रिलेटेड कुछ चीजें छोटी छोटी आप लोगों को बता देता हूं। सबसे छोटी चीज बताता हूं, जन्म कब हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था बेटे? 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। कहां हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। और ये शाक्य वंश से थे। एक क्षत्रिय वंश था शाक्य, उस वंश से थे, शाक्य वंश से रिलेटेड थे। उसके बाद में नेक्स्ट आता है दूसरी बात, इनकी मृत्यु कब हुई? धीरे धीरे करके छोटी छोटी चीजें हम लोग धीरे धीरे याद करते चलेंगे तो एक हम लोगों के पास क्वेश्चन बैंक क्रिएट हो जाएगा। एकदम से मत सोचो कि हम बहुत सारी चीजें याद कर लेंगे। छोटी छोटी चीजें पढ़ते चले जाएंगे, याद करते चले जाएंगे तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन बैंक बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक हो जाएगा। तो ये मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में। और कहां हुई थी? कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। अब ये आता है कि बताइए ये महात्मा बुद्ध पूजा किसकी करते थे? तो ये महात्मा बुद्ध देवी तारा की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? देवी तारा। अपनी काली माँ जैसी ऐसी कल्पना की गई है कि काली माँ की पूजा करते थे देवी तारा। नेक्स्ट वन, अगला सवाल। यस, टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र कहां स्थापित कर रही है? टेक, ये आपकी जो टेक कंपनी है, आपको मैं बताऊं ये टेक कंपनी किससे? सॉफ्टवेयर डिजाइन करने वाली कंपनी है। तो कह रहा है कि सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहां स्थापित किया जा रहा है? तो डेटा सेंटर कहां स्थापित किया जा रहा है टेक कंपनी द्वारा? हैदराबाद में किया जा रहा है। कहां किया जा रहा है? हैदराबाद में। और हैदराबाद किस राज्य में है? तेलंगाना में। और तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 में। ठीक, 2 जून 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, ये जो टेक कंपनी है इसके मालिक कौन है? टेक कंपनी के मालिक कौन है? तो टेक कंपनी के जो मालिक हैं वो आनंद महिंद्रा हैं। टेक कंपनी के मालिक कौन है? आनंद महिंद्रा हैं। नेक्स्ट वन, अगला सवाल। G7 कृषि मंत्रियों की आभासी सम्मेलन की अध्यक्षता कौन देश करेगा? आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आया, G
जी कृषि मंत्रियों का आभासी सम्मेलन। आभासी सम्मेलन से मतलब आप समझते होंगे, आभासी मतलब विजुअल, यानी कि एक आदमी यहीं भारत में बैठा है और कंप्यूटर या लाइन ऑनलाइन जो होती है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आभासी है एक तरीके से, ठीक है। तो इसका कृषि मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ होगा, तो वो होगा जर्मनी में। कहाँ होगा, जर्मनी में। मुद्दा ये आया कि भाई साहब इस G7 में कौन कौन से देश हैं। पहले तो इसमें रूस भी होता था, पहले तो कौन होता था, रूस भी होता था, लेकिन अब रूस को तो इससे निकाल दिया गया है। तो G7 में कौन कौन से देश हैं, नंबर 1 पे आता है कनाडा, ग्रुप 7, ये विकसित देशों का एक समूह है। नंबर 1 पे आता है कनाडा, नंबर 2 पे आता है फ्रांस, नंबर 3 पे आता है जर्मनी, नंबर 4 पे आता है जापान, नंबर 5 पे आता है यूके, यूनाइटेड किंगडम जिसको कहते हैं ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम जिसको कहते हैं ब्रिटेन, नंबर 4 पे आता है इटली, 5-6 पे इटली, और नंबर 7 पे आता है यूएसए। नंबर 7 पे कौन आता है, यूएसए। तो इसकी G7 की स्थापना कब हुई थी, G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। ये वो G7 है जो नाटो के सारे सदस्य देश भी हैं, ये सभी नाटो के सदस्य भी हैं, ठीक है नहीं। और ये अब जो है रूस के खिलाफ क्या बना रहे हैं, प्लानिंग क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेके आता हूं मैं, ये डियर चाइल्ड, फ्रीडम हाउस द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 में, 2022 द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ द ऑथोरिटियन रूल नामक रिपोर्ट में भारत को 100 में से कितने अंक मिले, 100 में से कितने अंक मिले, ऐसा हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो 100 में से इसको कितने अंक मिले, 66 अंक मिले। ऑप्शन बी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं। अगले सवाल पे आते हैं। यस, हाल ही में किस देश ने रूस से तेल, गैस और कोयले के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। बड़े आराम से समझो, रूस से आजकल सब लोग प्रतिबंध लगा रहे हैं, ठीक है नहीं। ज्यादातर देशों ने क्या कर दिया, प्रतिबंध कर दिया। तो आप देखेंगे कौन प्रतिबंध कर रहा है इनमें, सबसे ज्यादा प्रतिबंध करने वाला देश कौन सा है, सबसे अधिक प्रतिबंध कौन देश लगा रहा है, तो सबसे ज्यादा प्रतिबंध अमेरिका, अमेरिका द्वारा लगाया गया प्रतिबंध। किसके द्वारा लगाया गया, अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। अब आप लोग समझ रहे होंगे ये यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए यूक्रेन की राजधानी क्या है। यूक्रेन की राजधानी क्या है, यूक्रेन की राजधानी है कीव, यूक्रेन की राजधानी है कीव, यूक्रेन की राजधानी क्या है बेटे, कीव है। दूसरा, इसी का एक पड़ोसी देश है, बार बार आप सुन रहे होंगे, पोलैंड। एक देश का नाम बार बार सुन रहे होंगे जिसका नाम है पोलैंड। तो आपको इसकी पोलैंड की राजधानी भी पता होना चाहिए। तो इसका राजधानी का नाम है वॉर्सा, वॉर्सो, ठीक है। और उसके बाद एक नाम और सुन रहे होंगे, बेलारूस। क्या नाम सुन रहे होंगे, बेलारूस, बेलारूस जो रूस का सहयोगी है, रूस का एक हिस्सा होता था बेलारूस। तो इस बेलारूस की राजधानी क्या है, मिन्स्क, मिन्स्क, बेलारूस की राजधानी क्या है, मिन्स्क। तो ये आप लोगों को लर्न कर लेनी चाहिए क्योंकि बार बार ये पूछी जाती है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेके आता हूं, क्या कहता है भैया, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए किस यूपीआई आधारित पेमेंट को लॉन्च किया है। फीचर फोन के लिए कौन सा लॉन्च किया है, ये आपकी स्क्रीन पर आया। तो भैया बी आंसर इसका जाता है यूपीआई 123 पे। आप फीचर फोन के द्वारा भी, यानी कि बिना नेट के द्वारा भी यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिना नेट के द्वारा भी किसका इस्तेमाल किया जा सकता है, आपके द्वारा नेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप यहां देखोगे गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है। कौन है सर, शक्तिकांत दास लिखा हुआ है। अब शक्तिकांत दास कौन से गवर्नर बने, किस नंबर के गवर्नर बने, तो शक्तिकांत दास का जो नंबर है वो कितना है, 25वां नंबर है। शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर बने रिजर्व बैंक के। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किस कंपनी ने डिजिटल टिकटिंग सेवाओं प्रदान करने के लिए IRCTC के साथ एक समझौता किया है। IRCTC के साथ क्या किया है, समझौता किया है हाल ही में किस कंपनी द्वारा। तो जरा जल्दी जल्दी इस सवाल का आप लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे मेरे बच्चे।
तो ये जो कंपनी है वो कौन सी है? पेटीएम। पेटीएम ने आईआरसीटीसी के साथ समझौता कर लिया पेटीएम द्वारा। नेक्स्ट वन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किस देश ने फेसबुक के खिलाफ, अब आप देखो फेसबुक किस देश की कंपनी है? फेसबुक किस देश की कंपनी है? तो फेसबुक है अमेरिका की। फेसबुक कहाँ, फेसबुक की कंपनी कहाँ है, यानी कि बेस कहाँ है फेसबुक का? अमेरिका में है। अब इस फेसबुक पर बैन कौन लगाएगा? अब अमेरिका तो लगाने वाला है नहीं, भारत में तो बिना फेसबुक के काम चलता ही नहीं है, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो क्या करा रूस ने, किसके द्वारा? रूस के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। किसके द्वारा लगा दिया गया भैया? रूस के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। रूस ने कहा कि हमारे लोगों को भड़का रहा है हमारे खिलाफ ही, इसलिए इस पर क्या लगा दिया जाता है? प्रतिबंध लगा दिया जाता है। नेक्स्ट, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा और त्रिपुरा की राजधानी कब है भैया? अगरतला। अगरतला और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। इसकी स्थापना कब हुई थी त्रिपुरा की? तो 1972 में त्रिपुरा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन में, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बोर्ड के सदस्यों के चयन के लिए एक नया मानदंड तय कर दिया है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट मैं कुछ चीजें यहां बताऊंगा, ध्यान से सीखना भी, ठीक है नहीं? केंद्र सरकार ने किस बोर्ड के सदस्यों के चयन के हेतु एक नया मानदंड अपनाने का फैसला किया है? तो ये भाखड़ा डैम के लिए, भाखड़ा डैम के जो बोर्ड है उसके लिए एक नया मानदंड तय कर दिया है, भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड। यहां मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, ये भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड की जो उत्पत्ति है 1960 में हुई थी। किसकी? भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड की जो उत्पत्ति है वो कब हुई थी? 1960 में हुई थी। किस किस के समझौते में? भारत और पाकिस्तान के समझौते के मध्य हुई थी। ठीक, किस किस के मध्य? भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था, जिस समझौते का नाम है सिंधु जल समझौता, सिंधु नदी जल समझौता। इस सिंधु नदी जल समझौते में नदियों का विभाजन किया गया था। इस सिंधु नदी जल समझौते में क्या किया गया था बच्चे? नदियों का विभाजन किया गया था। और कितने प्रकार से विभाजन किया गया था? 2 प्रकार से। एक तो पाकिस्तान को पानी देने वाली नदियां और दूसरा भारत को पानी देने वाली नदियां। तो आपको याद होना चाहिए पाकिस्तान को कौन सी नदियां पानी देती हैं और भारत को कौन सी नदियां पानी देती हैं। तो पाकिस्तान में जो 90% पानी देती है वो कौन कौन सी है? सिंधु, चिनाब और झेलम। सिंधु, चिनाब और झेलम 3 नदियां हैं, सिंधु, चिनाब और झेलम। ठीक है, अब भारत को कौन सी नदियों का समझौता कि किन नदियों का पानी मिलेगा? तो रावी, व्यास और सतलुज। अब आप समझ लीजिए, सतलज, सिंधु नदी समझौता कब हुआ? 1960 में हुआ। और इस समझौते में क्या किया गया? जो 6 नदियां थी उनमें से 3 का पानी पाकिस्तान के लिए डाल दिया गया। कौन कौन सा? रावी, व्यास और सतलज। और भारत के लिए सिंधु, चिनाब और झेलम का पानी छोड़ दिया गया। क्लियर होगी बात बेटे? सॉरी, थोड़ा उल्टा मैंने बता दिया। सॉरी, ये जो है ये भारत को मिली और ये किसको मिली? पाक को मिली। नेक्स्ट वन ठीक कर लेना बेटे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर कहता है, नई दिल्ली में साहित्योत्सव 2022 एकेडमी पुरस्कार कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा, तो सब बच्चे जवाब देंगे। क्या कहा? नई दिल्ली में साहित्योत्सव 2022 साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? चर्चा करते हैं हम लोग इसके ऊपर। डियर चाइल्ड, साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, सॉरी साहित्य अकादमी द्वारा कब से कब तक आयोजित किया जाएगा साहित्योत्सव? वो 10 मार्च से 15 मार्च तक किया जाएगा। 10 मार्च से कब तक? 15 मार्च तक किया जाएगा। मैं कहता हूं साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? मेरा सवाल आप लोगों से है, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई?
तो साहित्य अकादमी की स्थापना 12 मार्च 1954 में हुई। अब इसके अध्यक्ष कौन है, सवाल ये आया कि बताइए साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है, तो भैया चंद्रशेखर कंबार। चंद्रशेखर कंबार इसके अध्यक्ष है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार, मुद्दा यह है कि ये किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो नोट कर लीजिए, इस पुरस्कार को यूएसए या अमेरिका द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? अमेरिका द्वारा प्रदान किया जाता है इस पुरस्कार को। अब ये पुरस्कार दिया किसको गया? तो ये पुरस्कार दिया गया रिजवाना हसन को। किसको दिया गया? रिजवाना हसन। और ये कहां की निवासी है? बांग्लादेश की। बांग्लादेश की महिला है रिजवाना हसन, जिसको अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार से नवाजा गया। क्लियर होगी बात बेटे? अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आता हूं मैं। यस बच्चे, कहता है सार्वभौमिक भुगतान इंटरफेस के माध्यम से सार्वजनिक ऋण निवेश की सीमा सेबी द्वारा कितने लाख कर दी गई है? पहले तो आपको पता होना चाहिए सेबी, ये मुद्दा मैं बता देता हूं, इसका आंसर तो कितना है? 5 लाख। तो यहां हम लोग बात करते हैं सेबी की स्थापना कब हुई? SEBI सेबी की स्थापना कब हुई? तो 2 तारीखें आप लोगों को मिलेगी। क्या मिलेगी? 2 तारीखें। एक तो स्थापना वाला समय, स्थापना कहीं कहीं स्थापना 12 अप्रैल 1988, और एक होगा वैधानिकता। वैधानिकता, तो वैधानिकता मिली इसको 1992 में। वैधानिकता कब मिली भैया इसको? 1992 में। वैधानिक मान्यता कब मिली? 1992 में। तो स्थापना की अगर बात पूछेगा तो 12 अप्रैल 1988, और वैधानिकता की बात करेगा तो 1992 में इसको वैधानिकता प्राप्त हुई। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, यस, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है? मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है। तो इस सवाल का आंसर आता है ए, हरियाणा द्वारा। किसके द्वारा? हरियाणा द्वारा। नेक्स्ट वन, अगला सवाल, यस, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 एक ऑलराउंडर कौन बने? यस बच्चों, जवाब दीजिए। आप सब लोगों को तो इसका पता ही होगा, क्योंकि काफी पढ़े लिखे बच्चे हैं। टेस्ट क्रिकेट के विषय में तो क्रिकेट के विषय में तो आपको पूरा जानकारी होती है। चलिए मैं तब तक इसके विषय में बताना शुरू करता हूं। आईसीसी का मुख्यालय कहां है? दुबई में। आईसीसी का मुख्यालय कहां है? दुबई में। एक बात नोट कर ली, दुबई। दूसरा, इसके चेयरपर्सन कौन है, या मैं कहूं अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष इसके जो हैं ग्रेग बर्कले हैं। ग्रेग बर्कले कौन है भैया? ग्रेग बर्कले हैं। कौन है बेटे? ग्रेग बर्कले हैं। ठीक। दूसरा, इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ कौन है? तो मनु साहनी इसके सीईओ हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेके आता हूं। अगला सवाल, डियर चाइल्ड, किस राज्य में मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में गैंडों और बाघों की आबादी में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो आप इस सवाल का जवाब अपने आप से भी दे सकते हैं, क्योंकि आप लोग इसमें से 1-2 चीज के विषय में जानते भी होंगे, 1-2 पॉइंट के विषय में आप जानते होंगे, उसके अनुसार ही आप क्या दे सकते हैं? जवाब दे सकते हैं। तो दिए भैया। यस बेटे, ठीक। तो आप कह सकते हैं उसका आंसर असम, क्योंकि मानस नेशनल पार्क किस राज्य में है? वो असम में है। अब मैं कुछ चीजें आप लोगों को बताऊंगा, यहां अच्छे से समझ लेना। भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो भारत में कुल 52 टाइगर रिजर्व है। कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 52, अर्थात 52 टाइगर रिजर्व है। तो मैं यहां आपको बता रहा हूं 52वां टाइगर रिजर्व कौन बना? 52वां टाइगर रिजर्व, 52वां टाइगर रिजर्व कौन बना, यानी कि 52वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया? तो इसका नाम है रायगढ़ विषधारी
टाइगर रिजर्व, रायगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बनाया गया। नेक्स्ट वन, अगला सवाल। यस बच्चे, हरियाणा सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का बजट जारी किया है? तो डियर चाइल्ड, कितने लाख करोड़ रुपए का बजट जारी किया है? तो ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के लिए है नहीं, तो 1.77 लाख रुपए। बस आप इतना याद कर लीजिए, हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ? हरियाणा का गठन कब हुआ? तो हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 में हरियाणा का गठन हुआ। हरियाणा का निर्माण किस राज्य से हुआ? पंजाब राज्य से हुआ। हरियाणा का निर्माण किस राज्य से हुआ? पंजाब राज्य से हुआ। नेक्स्ट वन, यस डियर, अगला सवाल कहता है कैस्टेलम एआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा प्रतिबंधित देश कौन सा है? तो ये आप लोग समझ लीजिए आजकल क्यों चर्चा में चल रहा है। सबसे ज्यादा प्रतिबंध किसके ऊपर लगा दिए गए? रूस के ऊपर लगा दिए थे, इसलिए सवाल का आंसर क्या आ जाता है? रूस ही आ जाता है। अगला सवाल कहता है लड़कियों के पालन पोषण और शिक्षा में सहायता के लिए कौशल्या मातृत्व योजना कहाँ की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौशल्या मातृत्व योजना। तो ये जो लिखे है भूपेश बघेल सरकार, बासवराज और कर्नाटक की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, नहीं, ये किसके द्वारा किया गया? भूपेश बघेल द्वारा किया गया। इस सवाल का आंसर क्या आता है? ए, भूपेश बघेल द्वारा इसको लागू किया गया। नेक्स्ट वन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन में कहता है पेटास्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा को कौन से राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान ने बनाया है? तो इसको बनाया भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की द्वारा इसका निर्माण किया गया है। किसके द्वारा? आईआईटी रुड़की द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है बच्चे, तो ये आज के लिए इतने क्वेश्चंस थे, इनको आप अच्छे से बच्चा लोग करिए, तो ये आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न होंगे। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।